कहने पर सभी तोड़ी रजत से रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार रजत दूल्हा बन ही गया। वो जैसे सीढ़ियों से नीचे आता है, भाग से बस देखते ही रह जाते हैं। पूरा परिवार खुश हो जाता है। लेकिन वो आकर कहते हैं, हे भगवान, हमारे बेटे किसी की नजर लग जाए। फिर उसकी बलाइयां उतारते हैं। ऐसे में रजत से कुछ कहते हैं, लेकिन रजत उस चीज को इग्नोर करता है और कहता है, मैं ये सब भरोसा नहीं करता, कोई रिचुअल नहीं करना चाहता। तभी पूरा परिवार जो है खुशी से झूम उठता है। इधर दूसरे तरफ में आस्था पहुंच चुकी है सभी के पास में, और वो इस बार सब कुछ खत्म कर देने वाली होती है। कहती है, मुझे तुमसे सभी अकेले बात करनी है। जहाँ पर सब लोग को सभी कहते हैं, प्लीज हमें बात करने दीजिए, क्योंकि ये हमारे होने वाले हस्बैंड से रिलेटेड है। आखिर क्या ऐसी बातें हैं, आप आस्था जी हमें बताइए। आस्था बोलती है, सभी तुमसे बात जो छुपाई गई है, और ये बात छुपाई गई है कि इनका एक और लड़का है 10 साल का। क्या तुमने कहीं बताया? तो बोलती नहीं। वो फिर वीडियो दिखाते हैं किस तरह से हमारे बच्चे को ये मारते थे और फिर कोर्ट में जाकर उससे हमें अलग किया था। दूसरी तरफ में पूरा परिवार झूम उठता है और नाचते गाते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन ये क्या, रजत फोन पर बिजी है। अमन समझाता है, यार तुम्हारी शादी आज है, तो छोड़ दे, सारा कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर उसके जीजा आते हैं, वही उसे समझाते हैं और फिर उसको लेकर जाते हैं। फिर अमन उसे गले लगा लेता है। फिर भी उसके जो है काम छूटता नहीं है। ईशा देख रही होती है कि जरूर कुछ हमें करना होगा। तभी जाती सामने से मोबाइल को छीन लेती है और रजत का नाक पकड़ लेती है। ऐसे में पूरा परिवार ये सोचता है कि ये क्या कर रही हो आप। जहाँ पर ईशा ये कहती है, आपके गुजराती भाषा में रिवाज होता है ना, तो मैं वही निभा रही हूँ। जो गुजराती तरीके शादी हो रही है तो अच्छे से हो जाए। फिर सब लोग वहाँ पर हैप्पी हैप्पी निकलते हैं जहाँ पर शादी करनी होती है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की खुशियों किसी की नजर लग जाए। रजत भला ही खुशी दिखा मेरा चेहरे पर। इधर जो है पूरा परिवार हैप्पी से वहाँ पहुँचते हैं जहाँ संतान स्वागत करते हैं और गोद धोने की बात करते हैं रजत का। लेकिन रजत कहता है, नहीं आप बड़े हैं, मैं आपसे कैसे चरण स्पर्श करवा सकता हूँ, ये रिचुअल नहीं हो सकता है, कोई और है तो कर लीजिए, फिलहाल इसे छोड़ दीजिए। तभी वहाँ पर जो है फिर सारा सामान हटाया जाता है और इज्जत से अपने दिमाग को लाते हैं। लेकिन ये क्या, वहाँ पर सभी आ जाती है, साफ साफ कहती है, अब ये शादी नहीं हो सकती है। ये सुनने के बाद पूरा जो माहौल है गर्म हो जाता है। कहते ये क्या बोल रही है, ऐसे कैसे, इससे क्या हो गया अचानक से। तभी सब लोग देखते हैं इसके पीछे जो आस्था आई है। समझ जाते हैं कि जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। और वो जो आते हैं सबको ऐसे पट्टी पढ़ा देती है जो सबके मुंह लड़क जाते हैं। सभी ये कहती है कि आप सबने हमसे एक बात छुपाई है, आपका 10 साल का बेटा है, आपने अभी तक किसी परिवार ने हमें क्यों नहीं बताया, और अंधेरे में के हमसे क्यों शादी कर रहे हैं। जहाँ वो भाग्य से हैरान है, संतानों भी सोचते हैं इन लोगों ने कभी हमें बताया ही नहीं। जहाँ पर वो ये कहती है, आजकल जी आप सामने आइए और सबको बताइए सच्चाई क्या है, किस तरह से अपने बेटों को मारा करता था। एक नंबर का ये जो है खत्म इंसान है। रजत के बारे में बहुत ज्यादा भला बुरा कह देती है। फिर जो है आस्था सबके सामने उस राज का खुलासा करती है कि किस तरह से ये कियान को जब यानी इसके बेटे को मारा करता था तो हम गए थे वकील के पास, फिर इसकी जो है कस्टडी हम लिए हुए थे। और वो जब प्रूफ सामने नहीं होती है तो सभी चिल्ला चिल्ला के बोलती है। ऐसे में आस्था जो है एक बहुत बड़ा मौका मिल जाता है, अपने चाल में कामयाब होने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी अपने मोबाइल में देखती है कि वो वीडियोज जो सभी को मैं दिखाया था सबके सामने ओपन करती है। जहाँ पर ये वीडियो चलते ही रजत को याद आता है वो बात कि ये सारी बातें झूठ थी, मैं उसे जब मारा नहीं करता था, ये जबरदस्ती उससे अलग होना चाहती थी, तो ये जो है वीडियो रिकॉर्ड करके रखी थी। और वहाँ पर रजत किस तरह से बोलता था सारा बात झूठ है, लेकिन वहाँ पर साबित नहीं कर पाया और फिर जो है वो अपने बेटों को भी खो दिया और ये बेटों को अपना हॉस्टल में डाल दी थी। ऐसे में रजत कहता है सारा झूठ है सभी, लेकिन सभी कहती है जब आँख से देखो झूठ है, आप मुँह से बोल रहे हो सही है। ऐसे में पूरा माहौल ऐसा छा जाता है मानो क्या हो गया हो। लेकिन रजत की बातों पर सभी यकीन नहीं करती है। सभी को लगता है जो आस्था बोल रही है वही सही है। फिर क्या, माहौल वहाँ पर इस तरह के बन जाता है कि पूरा परिवार समझ जाता है शायद अब शादी नहीं होगी, क्योंकि आखिरकार आस्था अपने चाल में कामयाब हो ही चुकी है। और वो कह देती है अब ये शादी नहीं हो सकती, ये जानने के बाद कि आपने इतना बड़ा सच हमसे छुपाया। शांतनु ताकि पूरे परिवार वाले ये सोचते हैं ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी इन लोग ये कहते हैं आस्था तुम यहाँ पर शादी करवाने के लाई हो ना, हमको पता है। बट फिर वहाँ से पूरा परिवार जो है निकल जाता है। तभी वहाँ पर सही आती है, आकर सीधे सभी के गले लग जाती है और कहती है आप गुस्से में हो, तो वो तुम्हें मैं गुस्सा नहीं हूँ। जहाँ पर आशा कहती है बहुत बहुत धन्यवाद सभी जो तूने मेरी बात को रखी, और तुम्हें जब तक रखना है ना सही कर रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
सभी कहते ठीक है, फिर छोड़ दीजिए मेरे पास फिलहाल के लिए। वो कहती है मैं समझ सकती तुम्हारे दर्द को, जो तुम्हारे पर बीत रहा है हमें पता है। फिर जो है आस्का वहाँ से निकलती है। फिर सभी कहती है अपने आई बाबा से हमें आपसे 2 मिनट बातें करनी है। आस्का के चेहरे पर मुस्कान आती है कि मुझे जो बिगाड़ना था मैंने बिगाड़ दिया है। इधर पूरा परिवार जो है थका परिवार परेशान है कि आखिर आस्का जो अपने चाल में कामयाब हो ही गई और फिर से अपना रूप रंग असली वाली दिखा दी। वो सच्चाई लाई जो सब कोई नहीं जानते थे। इधर जैसे ही सभी मिलती है अपने आई बाबा से कहती है मैं शादी नहीं तोड़ना चाहती हूँ, शादी करूंगी। जहाँ पर शांतनु कहते हैं फिर ये क्या मजाक है बेटा, शादी करो तो करो ना, फिर ऐसे क्यों? तभी वो कहती है कि मैं ये शादी सिर्फ सही के लिए करूंगी, क्योंकि ये रजत जो है ना वो दिखावट में कुछ और है, अंदर से कुछ और है। और फिर रजत के बारे में जब भला भला कहती है तो रजत के परिवार वाले कुछ मजबूर होकर सोचने लगते हैं कि हमने भी उससे बात छुपाई थी। लेकिन सभी के साथ ये जो बात है उससे ईशा को बहुत धक्का लगता है। कहते नहीं बड़ा तो शादी तोड़ दे, तुम सही के लिए शादी नहीं कर सकती है, तुम्हारा जिंदगी बसेगा रजत के साथ में। लेकिन सभी कहते नहीं आई, मैं शादी करूँगी सिर्फ सही के लिए, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत प्यारी बच्ची है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती हूँ। और ये दरिंदों के हाथे लगी ना तो उसके साथ बहुत बुरा होगा, नाइंसाफी होगा। आस्का भी वही उससे है और रजत भी वैसा ही है, इसीलिए मुझे शादी मजबूरन करनी ही होगी। ईशा के बात कहने पर भी सभी नहीं मानती है और शादी के लिए फिर से हमें भरती है। ऐसे में पूरे परिवार के बीच फिर से एक बार झटका लगने वाला है आने वाले एपिसोड में, जहाँ पर रजत के बहन एक सरप्राइज देती है रजत को, और वो सरप्राइज सभी सुनने के बाद आखिर हो क्या सकता है। तभी सुहाग रात के लिए वहाँ पर जो है सब कुछ तैयार किया जाता है। तभी उधर से आवाज आता है मुझे बहुत जल्दी है करके अटपटा, जिसका पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं।